आइए जानते हैं माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की विवाह की पौराणिक कथा। तुलसी विवाह की कथा भक्ति, त्याग और दैवीय मिलन का प्रतीक है। वृंदा और जालंधर। पौराणिक कथा के अनुसार माता तुलसी अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। उनका विवाह पराक्रमी असुर राजा जालंधर से हुआ था। वृंदा के प्रबल सतीत्व और धर्म निष्ठा के कारण जालंधर इतना शक्तिशाली हो गया कि देवता भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। जालंधर का अहंकार अपनी शक्ति के मद में चूर जालंधर ने स्वर्ग पर भी अधिकार करने का प्रयास किया और देवताओं को परेशान करने लगा। जब सभी देवता जालंधर को पराजित करने में विफल रहे तो उन्होंने सृष्टि के पालक भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु का छल जालंधर का वध तभी संभव था जब उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग हो। इसलिए भगवान विष्णु ने विवश होकर एक छल किया। उन्होंने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा उन्हें पहचान नहीं पाई और इसी तरह उनका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। अब आता है जालंधर का वध और वृंदा का श्राप। उसी समय भगवान शिव ने युद्ध में जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो वह क्रोधित हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला, पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शालिग्राम का रूप यही से आया है। वृंदा के श्राप को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु तुरंत पत्थर बन गए, जिन्हें आज शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। तुलसी का जन्म और विवाह, आत्मदाह और वरदान। सृष्टि के असंतुलन को देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि आप इन्हें किसी तरह माफ कीजिए। बाद में वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और अपने पति की राख के साथ स्वयं को सती कर लिया, भस्म कर लिया। लेकिन जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पवित्र पौधा हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में मेरे साथ सदा साथ रहोगे मेरे। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि शालिग्राम के रूप के साथ तुलसी का विवाह कराने वालों को इस लोक और परलोक में पुण्य प्राप्त होगा। तभी से कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के बाद द्वादशी तिथि को शालिग्राम, जो पत्थर के रूप में भगवान विष्णु का प्रतीक है, और तुलसी का विवाह धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे तुलसी विवाह कहते हैं। यह कथा भक्त और भगवान के बीच के प्रेम, समर्पण और पवित्र बंधन को दर्शाती है।